मैं जब जैसलमेर गया था, दिसंबर का महीना था। गाइड ने कहा, रात को कुलधरा मत जाना। लोग जाते हैं, कुछ लौट आते हैं और कुछ लौट नहीं पाते। मैंने हंसा, सोचा टूरिस्ट ट्रैप है। लोग डराते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी थी जो मुझे रोक रही थी। वो गांव जहां से 1,500 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे 200 साल पहले, और आज भी कोई नहीं रहता वहां। मैंने ठीक किया, मैं सुबह में जाऊंगा। तो सुबह में गया। धूप थी, टूरिस्ट थे, गाइड था, सब कुछ ठीक था। लेकिन गांव में कदम रखने से ही मुझे कुछ फील हुआ। हवा रुक गई। सिर्फ हवा नहीं, जैसे पूरी दुनिया रुक गई एक ही पल में। कोई चिड़िया नहीं, कोई इंसान की आवाज नहीं, सिर्फ वो खाली घर, वो टूटे दरवाजे, वो खाली गलियां, और एक फीलिंग कि कोई देख रहा है। जैसे वो गांव मुझे जानता था, जैसे मुझे पहचानता था, जैसे कह रहा था, और एक आया देखने और चला जाएगा जैसे सब जाते हैं। तब मुझे पहली बार लगा, ये कोई टूरिस्ट ट्रैप नहीं है, ये कुछ और है। क्या है वही जानेंगे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा के रखिए, ताकि राजनामा का कोई भी कंटेंट आप मिस ना करें। सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में जिनका ये घर था। कुलधरा में पहले पलीवल ब्राह्मण रहते थे। नाम सुन के लगता है आम लोग थे, लेकिन आम लोग नहीं थे। सन 1291 में आए थे पाली से। उन्होंने एक शहर बसा दिया था। डेजर्ट में शहर बसा दिया, ये कैसे? पानी कहां से मिला? खेती कैसे? जिंदगी कैसे बिताई? पालीवल ब्राह्मण्स के पास एक अनोखा इल्म था। जमीन के नीचे की पानी, नमी उन्हें फील होती थी। वो कुएं खोदने की जगह एकदम सही चुनते थे। उन्होंने ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाई थी। एक भी बारिश का बूंद वेस्ट नहीं होता था। 500 सालों में वो इतने समृद्ध हो गए कि उनके नाम से जैसलमेर का व्यापार चलता था। 84 गांव, 1500 से भी ज्यादा लोग, सब में एक ही दिल, एक ही जुबान। उन्होंने इस मिट्टी को अपना खून दिया था। अपने बुजुर्गों का इस जमीन पे समाधि दिया था। इसी हवाओं में अपने बच्चों की हंसी सुनी थी। ये सिर्फ उनका घर नहीं था, ये उनकी रूह थी। फिर भी एक आदमी के लिए उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा। सलीम सिंह, जैसलमेर का डॉन। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टॉड ने अपनी बुक में लिखा था, और ये सच है कि सलीम सिंह एक रैपसियस मॉन्स्टर था। एक ऐसा इंसान जिसने पूरे जैसलमेर को अपनी काली नजर से ढक दिया था। खेत गए, दुकान बंद हुए, जो मांगे वो देना पड़ता था। रातों रात सब कुछ गायब हो जाता था। और एक रात सलीम सिंह कुलधरा के पास से गुजरा और उसने देखा गांव के मुखिया की बेटी को। संदेशा गया गांव में सीधा, बेटी दो अपनी मर्जी से, वरना जो होगा तुम्हारा दोष होगा। वो रात गांव में पंचायत हुई। 84 गांव के लोग एक जगह, दिए जल रहे थे, सब खामोश थे। 3 रास्ते थे। पहला, बेटी दो, इज्जत लुट जाए, जिंदगी रहेगी। दूसरा, लड़ो, लेकिन सलीम सिंह की फौज के आगे एक छोटे गांव के लोग लड़ पाएंगे? इतनी औकात? तीसरा, चले जाओ सब कुछ छोड़ के।
घर, जमीन, मंदिर, सब कुछ। वो कुएं भी जिनको खोदने के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया था, वो पेड़ जिन्हें उन्होंने लगाए थे, वो मिट्टी जिसमें उनकी बुजुर्गों की हड्डियां थी, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इज्जत मत छोड़ो। पालीवाल ब्राह्मण्स ने तीसरा रास्ता चुना। उसी रात कोई शोर नहीं, कोई रोना नहीं, कोई चीखना नहीं। खामोशी से एक एक घर खाली हुआ, बर्तन रखे रहे, अनाज रखा रहा, कपड़े वही पड़े रहे, दिए बुझे, और रात के अंधेरों में 1500 लोग 84 गांव के चले गए। कोई नहीं देखा उन्हें, कोई नहीं सुना उन्हें। रेगिस्तान की रात ने उन्हें अपने अंदर समा लिया, और जाते जाते मुखिया ने अपने हाथ उस जमीन पर रखा और कहा, ये मिट्टी गवाह है, हम टूट गए लेकिन झुके नहीं, और जो भी इस जमीन पर सुख से जीने की कोशिश करेगा वो ना जी पाएगा ना मर पाएगा। ये हमारा अभिशाप है, हमारी आखिरी निशानी। अगली सुबह सलीम सिंह आया और गांव खाली था। वो लड़की नहीं थी, वो लोग नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ खाली घर, सूनी गलियां और वो अभिशाप जो हवा में रह गई। मैं वहां खड़ा था, एक खाली कमरे में, पत्थर की दीवारें, टूटी छत, जमीन पर रेत। और तब एक आवाज मुझे सुनाई दी, बिल्कुल धीमी, कहीं अंदर से, जैसे दीवार के पीछे से रोने की आवाज। एक औरत का रोना, इतना धीमा कि पहले सोचा मैंने गलत सुना है, लेकिन नहीं, वो आवाज थी, रियल थी। मैं कमरे से बाहर गया, गाइड को देखा, उसने भी सुना था। उसने कहा, ये आवाजें पहले भी लोगों ने सुना है, रात को और भी ज्यादा सुनाई देती है। और तब उसने मुझे बताया वो बात जो मुझे घर जाके भी चैन नहीं दी। 2019 में एक फैमिली आई थी, उनके साथ एक बच्चा था जो महज 7 से 8 साल का होगा। कुलधरा के गेट से अंदर दाखिल होते ही बच्चे ने अपने माँ की आंचल पकड़ ली और बोला, माँ, वो औरत कौन है जो रोती है और क्यों रोती है वो माँ? माँ ने पूछा, कौन औरत बेटा? बच्चे ने एक खाली घर की तरफ इशारा किया। वहां कोई नहीं था। बच्चे ने कहा, वो ऑरेंज कपड़े में, पुरानी तरह के कपड़े, और वो मुझे देख रही है। वो रोती है माँ, और रोती है। क्यों रोती है वो माँ? वो फैमिली उस दिन भाग गई और आज भी मैं सोच में रहता हूं, वो बच्चा क्या देख रहा था और वो औरत 200 साल से किस चीज का इंतजार कर रही थी। अब जानते हैं सबसे डरावनी बात। 200 साल गुजर गए, 1500 लोग कभी नहीं लौटे। कोई नया गांव नहीं मिला जहां वो बसे हो, कोई रिकॉर्ड नहीं जहां उनका नाम हो, कोई टेंपल नहीं जहां उन्होंने अपना नया घर बनाया हो। जैसे वो हवा में घुल गए। शायद कुलधरा हॉन्टेड नहीं है, शायद कुलधरा दर्दमंद है, और दर्द भूतों से कहीं ज्यादा डरावना होता है। आज भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन लगाया है,
रात को वहां जाने पर गेट बंद हो जाती है सनसेट के बाद, और वो 410 घर रात भर अंधेरों में खड़े रहते हैं, किसी का इंतजार करते हुए, उनका जो कभी वापस नहीं आए। अगर कभी जैसलमेर जाओ तो कुलधरा जरूर जाना, और जब गेट बंद होने का वक्त आए बाहर आना, जल्दी बाहर आना। वो गांव तुम्हें रोकना चाहेगा। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं वहां था और मुझे भी लगा था कि रुक जाऊं। तो ये था कुलधरा की कहानी दोस्तों। आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ऐसे और पॉडकास्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखना। वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले इस कुलधरा के बारे में। थैंक यू सो मच मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।